वेलकम बैक टू माय चैनल संध्या की पाठशाला। तो आज का हमारा ब्लॉग होली के एक दिन पहले का है, यानी होलिका दहन के एक दिन बाद का है। तो मैं होली का तैयारी करने जा रही हूँ, होली के दिन का कि क्या खिलाना है, क्या बनाना है। और इसके पहले मैं डीप क्लीनिंग का मैं आपका वीडियो अपलोड की, तो आप लोगों ने देखा होगा। तो चलिए, ये हमारे बच्चे पूरे डांस में फुल्ली होली डांस कर रहे हैं और मैं स्नान करके चली आई। अब जा रही हूँ मैं पूजा करने के लिए। पूजा करने के बाद सीधे मैं कहाँ जाऊँगी, तो किचन में जाऊँगी, क्योंकि किचन से ही तो रिलेटेड काम रहता है। तो मुझे क्या क्या बनाना है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पूजा कर लेती हूँ। आज ग्रहण भी है, तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा पूजा पाठ हमारा हो गया। और देखिए क्या क्या बिना लिस्ट का ही इतना सामान हमारे पास पहुँच गया है, आ गया है। क्योंकि मैंने कोई लिस्ट नहीं बताया, बस ऐसे ही ओरली में बताया कि ये सामान आएगा, वो सामान आएगा। डिटेल में मैंने कुछ भी नहीं दिया, लेकिन मेरे अभी जी को सब कुछ याद रहता है, वो ले आए। तो यहाँ पे स्पून है वो खाने के लिए, और यहाँ जो भी सारे सामान है सब यहाँ पे मैं निकाल कर देख रही हूँ, क्योंकि मैं निकाल कर देखी भी नहीं थी, क्योंकि मैं सफाई वगैरह में लगी हुई थी 2 दिन पहले, 1 दिन पहले। तो मैं नहीं देख पाई थी क्या क्या सामान सब आया है। तो बोली आज देख लो, जो भी अगर घटेगा बढ़ेगा तो मैं ले आऊँगा जाकर। तो यहाँ निकाल कर मैं देख रही हूँ, उसके बाद ही मैं किचन में जाऊँगी। क्या क्या मुझे बनाना है, जो भी टाइम मिलता है मुझे। आज भी अभी ग्रहण लग जाएगा तो फिर उस समय बनेगा नहीं कोई भी चीज़। तो चलिए, यहाँ पे अबीर वगैरह गुलाल है, किशमिश है, क्योंकि ये सब पंचमेवा रखा जाता है। और ये कलर मैं लाने बोली थी कि कलर लेके आएंगे, क्योंकि हम होली वगैरह सब लोग खेलते हैं होली के दिन। अगर कलर नहीं रहा तो फिर खेल ही नहीं पाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब रखा हुआ है, गुलाल सब है। तो मैं देख ली सामान क्या क्या आया है। हाँ जी, तो मैं किचन आ चुकी हूँ, और देखिए किचन में मुझे क्या क्या बनाना है, होली की तैयारी करना है। आप लोग भी तैयारी कर लिए होंगे, मैं थोड़ी लेट हो गई तैयारी करने में। तो चलिए, दही बड़ा ऐसे भी पहले नहीं बनता है, क्योंकि उसमें खटास दही में आ जाता है। तो होली के एक दिन पहले मैं बना लेती हूँ, होली के दिन तो टाइम मिलता नहीं है। तो सबसे पहले ना मैं जीरा यहाँ पर चटका लेती हूँ, भून लेती हूँ अच्छे से। जीरा बहुत ही बढ़िया लाए थे और बहुत ही फ्रेश है जीरा। तो चलिए, यहाँ पे मैं भून लेती हूँ जीरे को, चटक जाता है ना। तो फिर मैं उड़द की दाल को ना पेस्ट बनाऊँगी मैं। तो आज बनाने वाली हूँ, देखिए क्या क्या मैं बनाती हूँ। जो हमसे ना संभव होगा उतना मैं बना लूँगी उस चीज़ को, क्योंकि जब चंद्रग्रहण लग जाएगा तो फिर वहाँ छूऊँगी नहीं। तो यहाँ पे देखिए, उड़द का दाल जो है ना, रात में मैं फूलने डाल दी थी, आपने देखा भी होगा लास्ट वीडियो में। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं उड़द दाल का नाम पेस्ट बना लेती हूँ, क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम लगता है और मुझे चंद्रग्रहण के पहले सब ख़त्म भी करना है बना बना कर। तो देखते हैं जो भी डिशेस बन पाएगा हमसे आज, तो बनाऊँगी मैं। तो यहाँ पे देखती हूँ क्या क्या बन पाता है। आप बने रहेंगे, देखेंगे कि मैं क्या बना पाती हूँ आज। तो चलिए, यहाँ पे पेस्ट इतना बनकर तैयार है और बिल्कुल फाइन पेस्ट है। तो यहाँ पे मैं निकाल कर रखी हूँ, और बहुत सारा मुझे अभी पेस्ट बनाना है। तो चलिए, इतना सारा, और इसको फेंटने के बाद ना इतना सारा ये हो जाएगा। अभी देखिए आपको कम दिख रहा है, तो इतना सारा ये हो जाएगा कि बहुत सारा मेरा दही बड़ा तैयार हो जाएगा। तो बनाने का सबका तरीका अलग अलग होता है ना। तो देखिए मैं कैसे बनाती हूँ, और इसको अच्छे से मैं पोंछ ली हूँ, क्योंकि गंदा अगर छोड़ देंगे ना तो फिर वो सूख जाता है, ड्राई हो जाता है, छींटा जो पड़ता है। तो चलिए, यहाँ पे भी मैं जार को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि ये भी सूख जाएगा। गर्मी का समय थोड़ा आ गया है, तो इसे भी मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ ब्रश के सहारे से। अंदर जो उसका ये ब्लेड जो है ना, वो थोड़ा सा डर लगता है हाथ से करने, तो मैं ब्रश के हेल्प से ना मैं उसको साफ़ कर लेती हूँ। हाँ जी, तो पेस्ट तो तैयार हो गया, और उसे एक डायरेक्शन में मुझे फेंटना है अच्छे से। तो पानी में अगर तैरता है ना, तो समझिए अच्छे से फेंट हो गया है, मतलब फेंटा गया है। और देखिए बिल्कुल एकदम जैसे मैं रखूँगी वैसे रखा जाएगा, इतने अच्छे से फटाया। और कितना सारा दही तैयार होगा आप देख लेंगे। तो चलिए, यहाँ मेरे अभी ऑफिस जा रहे हैं, और मैं बालकनी में बार बार आ रही हूँ निकल कर दिखने के लिए, वो गए नहीं। तो मैं फिर बालकनी आ गई, और फाइनली वो जा रहे हैं, गेट लगा रहे हैं तो वो जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे आ गई किचन, रिटर्न होकर मैं फिर यहाँ पे जीरे का पाउडर मैं बनाई हूँ। तो बिल्कुल फाइन पाउडर ये बन चुका है और बढ़िया तैयार हो गया, क्योंकि दही बड़े के ऊपर ना ये दिया जाता है। और इमली की चटनी, दही बड़े में इमली की चटनी नहीं हो तो फिर अधूरा है। तो चलिए, यहाँ पे इमली की चटनी मैं बनाऊँगी। तो देखिए मैं कैसे बनाती हूँ, सबकी तरीका फिर अलग अलग होती है बनाने की। तो मैं कैसे बनाती हूँ आप देखेंगे। इमली की चटनी, और इतना बढ़िया तैयार होता है इमली की चटनी। तो यहाँ पे सारा जो इसका पल्प जो है ना वो ऊपर आ गया है, और उसका पानी जो है ना, गाढ़ा जो पानी होता है वो निकल गया है। इसे अच्छे छान ली ताकि वो कचरा उसमें ना जाए। और गुड़ ली हूँ मैं यहाँ पे।
तो ये गुड़ लाए थे, मैं गुड़ से ही बनाती हूँ, चीनी नहीं डालती हूँ। चीनी थोड़ा हार्मफुल होता है, बट गुड़ का ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ पैन चढ़ा दी हूँ मैं और तेल डाली हूँ। तो इसमें हींग जा रहा है, इसमें हींग डालूँगी। तो हींग डाला हमने। इसके बाद फिर यहाँ पे मिर्च पाउडर और कश्मीरी मिर्च पाउडर, गरम मसाला थोड़ा सा पाउडर, जीरा पाउडर और ब्लैक सॉल्ट और प्लेन नमक, इतना चीज़ जाएगा इसमें। तो चलिए इसे मैं सबसे पहले तेल में हींग डालने के बाद मसालों को हल्का सा भून लेती हूँ। उसके बाद गुड़ डालती हूँ यहाँ पे। तो गुड़ अच्छे से जा रहा है इसमें, पूरा गुड़ धीरे करके मैं डालूँगी, अच्छे से मेल्ट हो जाता है। तो इसमें गुड़ धीरे करके डालूँगी। उसके बाद जो पल्प जो निकाली ना इमली का पानी, वो बहुत ठीक ही निकला, बहुत अच्छा। वो बाद में फिर ठीक हो जाएगा ये पानी जो है इमली का। तो इसमें पल्प का भी आया है इसमें। तो चलिए यहाँ पे अच्छे से ना इसे भून लेती हूँ और ब्लैक सॉल्ट डाल रही हूँ मैं। तो इमली की चटनी ना बहुत ही अच्छा मैं रेडी करती हूँ। तो चलिए यहाँ पे मैं डाल दी, इसे चलाती रहूँगी। और इसमें अगर आप कश्मीरी मिर्च पाउडर डालेंगे ना, और हाँ जी, मुझे बोलते बोलते ना गले में पता नहीं क्या चला गया, चलिए सॉरी। तो यहाँ पे इसका कलर बहुत ही प्यारा आएगा चटनी का, ना ही ज़्यादा थिक होगा ना ही ज़्यादा थिन होगा। तो चलिए यहाँ पे मैं अब बनाने जा रही हूँ कस्टर्ड। तो यहाँ पे दूध लेकर चले आए थे लास्ट ईयर। मुझे याद है कि 3 kg दूध हमारा फट गया था, मुझे याद है अच्छी तरह से। और 3 kg दूध बर्बाद हमारा वेस्ट हो गया ऐसे ही। तो उसे मैं सुखा दी थी, सुखाई नहीं था, हाँ सुखा के मैं पनीर उसे बना दी थी फाड़। तो अब मैं बनाऊंगी कस्टर्ड। तो यहाँ पे कस्टर्ड पाउडर 2 डब्बे हैं। तो एक डब्बे में मतलब बनाई थी तो बचा हुआ था, और एक डब्बा और है। तो मेरा दूध अच्छे से बॉयल हो गया है, और दूध थोड़ी सी मैं निकाल रही हूँ क्योंकि ठंडा करके ही मैं इसमें कस्टर्ड पाउडर डालूँगी। और चीनी, तो यहाँ पे चीनी मैं डाल के अच्छे से पहले मेल्ट कर ली। उसके बाद तब मैं कस्टर्ड पाउडर डाल रही हूँ। डर लगता है कभी कभी ना, गर्म में आकर डालते हैं ना तो फटने का डर होता है डायरेक्ट चीनी डालने के बाद। तो इसे अच्छे से मैं बाउल में घोल ली हूँ। और इसके बाद मैं कस्टर्ड पाउडर को भी अच्छे से घोली ताकि उसमें लम्स ना रहे, तो फिर ख़राब लगता है वो खाने में। तो यहाँ पे ना मैं धीरे धीरे करके मैं जितनी कस्टर्ड पाउडर का जो पेस्ट मैं बनाई थी ना वो डाल रही हूँ, और धीरे धीरे मैं मिलाऊंगी। और तले में भी नहीं छटना चाहिए, अगर चिपक जाएगा ना तो वो फिर खाने में ना अजीब लगता है। तो चलिए यहाँ पे अच्छे से मैं इसे बार बार चला रही हूँ ताकि तले में ना लगे। ये हमारा कस्टर्ड, तो कस्टर्ड तैयार हो जाएगा आज हमारा, लग रहा है। तो जितना बन पड़े। हाँ जी, तो काफ़ी थक चुकी हूँ मैं। होली का मतलब ऐसा त्यौहार ही है कि आदमी थकान हो ही जाता है इसमें। और अभी बन रहा है, बस ये बनने के बाद फिर मैं पकौड़ा बनाऊंगी दही बड़े का। तो चलिए धीरे धीरे हो जाता है, आज सारा चीज़ में मुझे रेडी करना है। चलिए दही बड़े मैं अब स्टार्ट करती हूँ बनाना। तो चटनी तो हमारा रेडी हो चुका है ऑलमोस्ट, ये भी रेडी है कस्टर्ड हमारा। और टाइम भी मैं देख रही हूँ कि 3 तो नहीं बज जाएगा। तो चलिए जल्दी। तो यहाँ दही हमारा जम चुका है, और इसे ना 2 भगोने में, मतलब एक भगोने में दही निकालूंगी, और उसमें मैं मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और ब्लैक सॉल्ट ये सब मैं डालूँगी। तो चलिए अलग मैं दही पानी एक तैयार करती हूँ। और एक प्लेन पानी जो है जो मैं अभी बना रही हूँ, इसमें हींग डालूँगी या नमक डालूँगी। तो दही वड़े जो मैं फ्राई करके निकालूंगी ना, ये प्लेन वाला पानी में मैं डालूंगी। जब इसका पानी में अच्छे से उसका तेल निकल जाता है, मतलब तेल, पकौड़े का जो तेल होता है ना, ये प्लेन वाला पानी में सारा रह जाता है, एक्स्ट्रा तेल नहीं जाता है दही में। तो चलिए यहाँ मैं तैयार कर लेती हूँ 2 भगोने में, और दही में पानी डालूँगी अभी। तो यहाँ पे नमक दे रही हूँ दही में, और यहाँ जा रहा है हमारा जीरा पाउडर। तो सारा चीज़ मिक्स करके मैं डाल दूँगी। और एक भगोने जो रहेगा हमारा वो दही का पेस्ट रहेगा, यानी इसको अच्छे से फेंटूँगी मैं, आगे आपको दिखाऊँगी। तो मेरे हबीज याद हो सकता है ऑफिस से पहले भी चले आए, क्योंकि भीड़ भाड़ कम रहता है आज, मतलब होली के समय सभी लोग घर निकल जाते हैं। तो यहाँ पे ना मैं बना ली हूँ नमक पानी वाला, हींग वाला, और एक इधर। तो चलिए मैं अब पैन चढ़ाऊँगी। तो इसमें मैं जीरा डाल रही हूँ। कितने लोग हरी मिर्ची डालते, धनिया पत्ती भी डालते, लेकिन मैं जीरा और नमक डाल रही हूँ। इसमें थोड़ी सी ड्राई फ्रूट मतलब किशमिश डालूँगी, और भर के भी बनता है इसमें, जैसे ड्राई फ्रूट्स आप भर कर ना इसको फोल्ड करके अच्छे से बनता है, लेकिन मैं आज केवल किशमिश डाल रही हूँ। और हींग डाली इसमें, और नमक डाली, जीरा डाली, 4 चीज़ गया है। नमक, हींग,
जीरा और किशमिश 4 चीज़ मैं डाली हूँ और इसको अच्छे से मैं मिक्स कर देती हूँ पूरे पेस्ट को। उसके बाद तब मैं इसको अच्छे से छोटा छोटा मैं फ्राई करूँगी। और देखिएगा कितना बड़ा फूल फूल के मेरे, तो देखिए अच्छे से मैं इसे मिक्स कर देती हूँ। और दही बड़े में जो किशमिश आता है ना, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। और हींग का भी जो टेस्ट आता है ना, बहुत टेस्टी लगता है खाने में। तो चलिए इसे अच्छे से मैं मिला देती हूँ और चटनी को भी ना बाउल में रख देती हूँ, ताकि जगह सारा बर्तन को अच्छे से मैं धोल कर और रख दूँ। तो चलिए पहले यहाँ पे मैं बाउल ली हूँ और यहाँ पे ना मैं चटनी जो बनाई थी, देखिए कितना अच्छा ठीक हो गया है। बहुत ही मैं टेस्ट करके देखी, मतलब एक परफेक्ट चटनी जो होता है ना, नहीं बहुत ज़्यादा मीठा, जो खट्टा का कुछ आ ही नहीं उसमें असर दिखे। तो इतना अच्छा ये चटनी बना है ना, खट्टा और मीठा और तीखा, बहुत ही टेस्टी बनाई ये चटनी हमारा। तो चलिए यहाँ पर रेडी हो गया है और इसको मैं साइड करके रख देती हूँ। तो चलिए यहाँ पे तेल डाल दी हूँ पैन में मैं। हाँ जी, तो अच्छे से फेंट चुका है और मिक्स कर दी हूँ किशमिश को, और यहाँ पैन में ना तेल डाल दी हूँ। तो मेरे अभी जी बोले थे कि बना कर रखना खाना, तो मैं फ़ोन करके बोले तो मैं चावल चढ़ा दी उस पर एक तरफ। तो चलिए मैं एक एक करके मैं इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि मेरा तेल गर्म हो चुका था। और स्टार्टिंग में हाई फ्लेम पर नहीं बनाएंगे, नहीं तो जल जाएगा, अंदर कच्चा रह जाएगा ये पकौड़े जो दही बड़े हैं। तो मैं अच्छे से तेल को गर्म करके उसके बाद मीडियम फ्लेम पर बनाएंगे। तो यहाँ पे एक करके मैं डाल रही हूँ, तो अच्छे से सेक जाएगा ना, अच्छे से अंदर से पक जाएगा। तो फिर मैं उसको अच्छे से पलटूँगी। तो टाइम लगता है ना, पेशेंस के साथ बनाना होता है कोई भी चीज़। और होली की तैयारी तो बड़ी इतना ही टूट जाता है, इतना मतलब सफाई वगैरह करने के बाद। तो देखिए कितना बड़ा बड़ा ये बन गया है और वो पानी में जाएगा, कुछ देर पानी में रहेगा, उसके बाद उसे अच्छे से प्रेस करके फिर दही वाले पानी में डाल दूँगी। और जब सर्व करना होगा ना, तो वो दही डालकर जो चीनी डालकर जो बनाऊँगी ना पेस्ट, उसमें डाल दूँगी मैं। तो ऐसा ही एक एक करके मैं डालती जा रही हूँ। तो टाइम तो लगेगा ही बनाने में मुझे, क्योंकि चटनी में बना ली, कस्टर्ड में बना ली, जीरा पाउडर में बना ली, और उसके बाद दही बड़े का बात आ गया। तब देखिए आज नमकीन में कुछ बना पाती हूँ नहीं, टाइम अगर मिलता है तो बनाऊँगी, नहीं तो फिर होली के दिन ही मुझे बनाना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे ना डाल दी हूँ, जीरे होता है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट वॉइस भी मैं डाल सकती थी, बट यहाँ पे चिमनी चलने के कारण ना बहुत ही आवाज़ मतलब आ रही है। तो यहाँ पे बस धीरे धीरे देखिए मेरा बनता जा रहा है। देखिए अगर जल्दी जल्दी हो जाता है ना, तो उसके बाद फिर मैं खाना भी निकालूंगी, खाना भी मैं खाऊंगी, क्योंकि मैं खाना भी नहीं खाई हूँ अभी। तो यहाँ पे बनने में वक्त लगेगा थोड़ा सा, तो बस इंतज़ार कर रही हूँ जल्दी जल्दी निकले। मन तो कर रहा है कि मैं स्लैब पर बैठ जाऊँ, आराम से मैं बनाऊँ। तो चलिए यहाँ देखिए कुछ मैं पानी में डाली हूँ और इसे अच्छे से दबा दबा कर प्रेस करके मैं दही वाला पानी में मैं डाल रही हूँ। तो ये हमारा वो रहेगा होल नाइट इसमें। और कल जब होली होगा ना, तो दही में मैं बना कर दूँगी, तो मैं आपको दिखाऊँगी कैसे मैं बनाती हूँ। दही बड़े तो सब लोग बनाते हैं, लेकिन सबका फिर तरीका अलग अलग होता है, बनाने का टेस्ट अलग अलग होता है, सबका अलग अलग टेस्ट लगता है। आप 10 घर जाओगे, 10 घर में 10 तरह का आपको टेस्ट मिलेगा खाने को। ऐसा होता है ना, शायद आपको भी मिलता होगा 10 टेस्ट। अगर 10 घर जाते हैं तो सबका अलग अलग टेस्ट। तो यहाँ पे धीरे धीरे सब हो रहा है ना, तो मैं सोची सिंक में जो बर्तन है ना उसको मैं वॉश कर लेती हूँ। तो देखिए मैं इतना सारा बन चुका है दही बड़ा। ऑफिस से लोग चले गए, सब लोग को छुट्टी दे दिए। अब होली कल हो गया, कई दिन बंद है ऑफिस? एक दिन है, कल होली का बंद है, 5 को खुल जाएगा। जल्दी काम हो जाता है मेरा, बहुत सारा बर्तन था, हो गया। आज तो मेरे अभी जी भी ऑफिस से आ गए और खाना उन्हें भी निकाल कर दूंगी, क्योंकि टाइम चंद्रग्रहण का होगा। तो यहाँ पे हमारा बन चुका है और यहाँ पे मैं फिर सफाई कर दूँगी किचन की। किचन की सफाई करने के बाद फिर कपड़े सब छत पर जो डाला गया है वो जाकर उठाऊँगी। तो बस लास्ट ही है ये हमारा, सारे बर्तन को जो भी है ना सिंक में डालकर मैं धो लेती हूँ। और सब लोग व्यस्त होंगे अभी घर में, हर घर में बन रहा होगा, कुछ ना कुछ बन रहा होगा, क्योंकि नमकीन मीठा हर घर में बनता है। तो चलिए अब जो बचा है हमारा वो होली के दिन बनेगा मॉर्निंग टाइम में, क्योंकि मेरे से अब नहीं हो पा रहा, बहुत काफ़ी मैं थक भी चुकी हूँ कर कर के काम, और चंद्रग्रहण भी लग रहा है।
तो चलिए यहाँ पे देखिए गुब्बारा की तरह फुल फुल के एकदम बड़ा बड़ा हो गया है, और इसे मैं फिर रख दूँगी। और यहाँ पे दही को अच्छे से मिक्स कर ले दे रहे हैं। मिक्स जब हो जाता है तो इसको फिर फ्रिज में डाल दूँगी, क्योंकि बाहर जब मैं रखूँगी ना तो वो खट्टा हो जाएगा दही, तो खटास वो अच्छा नहीं लगता। इसमें चीनी, थोड़ी सी चीनी पाउडर मिलाकर मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और जा रही हूँ मैं अब टेरेस के ऊपर कपड़े वगैरह। बाद मैं स्नान कर चुकी हूँ और अभी हमारा हेयर जो है गीला ही है, तो जा रही हूँ पूजा करने के लिए। और वहाँ पे थोड़ी सी साफ़ सफाई कर दूँगी मैं, उसके बाद जो भी बन पड़ेगा काम करने का बाद में, पूजा के बाद तो मैं करूँगी। तो चलिए फिर पूजा पाठ करके मैं मिलती हूँ आपसे। तो चंद्र ग्रहण के बाद स्नान करने के बाद मैं फिर पूजा के पास आ गई, और यहाँ भी थोड़ी सी सफाई वगैरह कर लूँगी मैं। और इसके बाद मेरे भी हबी जी नहाने गए, क्योंकि वो भी मानते हैं ये सब चीज़। तो यहाँ पे मैं पूजा पाठ करके पूजा कर लेती हूँ, और बाकी एक दो चीज़ और मुझे थोड़ी सी क्लीनिंग करना है, तो वो सब फिर मैं कर लूँगी। चलिए पहले मंदिर की मैं हमारी मंदिर की सफाई वगैरह हो गई है, और उसके बाद पूजा पाठ कर लेती हूँ। तो आप लोग भी ऐसा ही कर रहे होंगे ना, सभी लोग करते हैं चंद्रग्रहण के बाद, सूर्यग्रहण चंद्रग्रहण जो कुछ भी लगता है कभी, तो ऐसे ही पूजा पाठ करते हैं, पासा छूते हैं। तो वैसे ही मैं भी करती हूँ। तो चलिए यहाँ हमारी पूजा पाठ हो गई। अब यहाँ से मैं जब उठूँगी ना तो फिर मैं देखती हूँ क्या मेरा काम और भी ज़्यादा बचा हुआ है, तो वो काम मैं करके आज निपट ही लूँगी। उसके बाद कल तो होली है। तो हाँ जी, पूजा के बाद मैं आ गई अब ड्रेसिंग के पास, और यहाँ अच्छे से सफाई मैं कर लेती हूँ। यहाँ मिरर को भी साफ़ कर लूँगी, क्योंकि स्कूल फिर ओपन हो जाता है ना, तो फिर नहीं कुछ काम करने बनता है, टाइम ही नहीं मिलता है मुझे। बहुत कम टाइम मिलता है। और अभी थोड़ी सी सोची होली भी है, तो यहाँ सफाई यहाँ भी कर लेती हूँ। बस लास्ट मेरा यही बचा था, बाकी बहुत जगह का मैं क्लिप आपको दिखा दी। तो आज इसका मैं उद्घाटन कर ही देती हूँ। और ये बेटी हमारी जो भेजी थी ना हमारी एनिवर्सरी में, तो इसको ओपन करके मैं तो अच्छे से मेरी ड्रेसिंग टेबल ये बिल्कुल सज गई है बढ़िया से, और अच्छा भी लग रहा है। क्लीन क्लीन एकदम हो गया, नीट एंड क्लीन हो गया हमारा ड्रेसिंग टेबल। उसके बाद यहाँ पे डस्टिंग कर ले रही हूँ, क्योंकि थोड़ी सी यहाँ पे झूल था लगा हुआ हल्का सा, तो उसे मैं हटा दी हूँ मकड़ी। तो बस नीचे थोड़ी सफाई कर लेती हूँ, और सीढ़ी साफ करना है। तो ऑलमोस्ट मेरा आज का काम समाप्त हो गया है। और बाकी बचा जो कल होली में होगा, जो नमकीन वगैरह नहीं बना पाई हूँ, कल भी मेरा काम हैवी ही रहेगा, क्योंकि होली के दिन तो और भी ज़्यादा हैवी काम रहता है। तो 3-4 दिन से मेरा लगातार काम ही चल रहा है, कुछ न कुछ मेरा काम होता ही रहा है। तो चलिए इस बहाने से सफाई भी हो गई, और होली की हमारी तैयारी भी हो गई। तो यहाँ पे डस्टिंग कर लेती हूँ, उसके बाद सीढ़ी के पास जाकर उसको अच्छे से मैं सफाई कर लेती हूँ। तो चलिए मैं आपको जूम करके मैं दिखाऊंगी कि क्या क्या मैंने रख दिया है सारा सामान। तो चलिए यहाँ पे मैं देखिए कितने बढ़िया से मैं यहाँ पे अच्छे से रख दी हूँ, और मैं यहाँ वीडियो में बना रही हूँ थोड़ी सी क्लिप। तो बढ़िया लग रहा है ना, आपको भी अच्छा लग रहा होगा यहाँ देखकर कि हाँ बहुत सुंदर हो गया हो। तो चलिए यहाँ से मैं फिर अब स्टेज के पास जाती हूँ। अब मैं वीडियो को एंड करने वाली हूँ। तो आज का हमारा ब्लॉग कैसा लगा, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा भी अच्छा था प्लीज़ आप लोग कमेंट्स करें हमारे ब्लॉग को देखकर, आप कहाँ से देख रहे हो, प्यारा सा कमेंट्स कर दें। तो चलिए यहाँ मैं यहाँ पर साफ कर लेती हूँ। तो वीडियो को मैं एंड कर रही हूँ, फिर मैं होली वाली वीडियो लेकर मैं आऊँगी आपके पास। तो चलिए आज का हमारा ब्लॉग यहीं समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।